इसको आज हर घर को अपनाने की जरूरत है। कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे वो भगवान देख लेना, स्वस्थ रहना भी नहीं चाहते, फिर मर्जी आपकी है। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे लाभ लिया है, खुद प्रैक्टिकल। बहुत बढ़िया। आज तक आपने दुकानें खुलती देखी होंगी, कोई आप बड़ी से बड़ी एजेंसी ले लो, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुला सकते हैं, पर सोच के देखो ये कितना सुंदर बिजनेस है। कोई खुर्जा से आया है, कोई पहासू से आया है, कोई पलवल से आया है, कोई फरीदाबाद से आया है, कोई ग्रेटर नोएडा से आया है, कोई होडल से आया है। इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस कितना खूबसूरत है। अब तक हमें किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने मोटे गोरे काले, किसी ने शहर गांव पता नहीं किस किस के नाम पर बांटा हुआ था। ये बिजनेस हमें जोड़ने का एक अलग प्रारूप दे रहा है या नहीं सर? तो क्या हम सब मिलके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दोस्त ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये तेल 25 देशों में बाहर सप्लाई हो रहा है। आप गूगल पे जाओ, मेरी मत मानो, नरेंद्र मोदी जी को आप इसके बारे में बोलते हुए देख सकते हो। आप मेरी मत मानो, अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे, सब उन्होंने इसे, प्रतिभा पाटिल ने इसे अवार्ड दिया इस तेल को। और कमाल की बात क्या है, मैरी कॉम जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी है सर। और खुशी की बात क्या है सर, एक होता है बोलना और यूज कुछ और करना। अभी टीवी में कुछ दिन पहले प्रचार आता था एक तेल का, सौरभ गांगुली जिसका प्रचार करते थे, ध्यान है आपको सर? सर कैनिस्टर नहीं आएगा, अटैक नहीं आएगा, और पता चला अटैक उनको ही आ गया। फिर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर हटाया गया। भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेचने नहीं आया मैं आपको, मैं खुद इसे खाता हूँ। मेरे घर में जब स्वास्थ्य लाभ हुआ तो बताने में क्या हर्ज है सर? मैं तो आपसे यही अपील करने आया हूँ, जैसा लगे वैसा बताओ। बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? और एक चीज है, अब तक हमारा पैसा बिचौलियों में जा रहा था, क्या हम सब एक हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। यदि हम सब एक हो जाएं तो एक सिस्टम है, वो बाजार व्यवस्था है, पुरानी बाजार व्यवस्था कि हम सब ग्राहक हैं। ग्राहक कोई भी अपने घर में फैक्ट्री लगा के नहीं बैठा, वो अपने नजदीकी दुकानदार के पास जाता है। और नजदीकी दुकानदार कहां से लाता है सर सामान? पास की दुकान से। वो नजदीकी दुकानदार जो होता है वो मंडी से लाता है, यानी कि बड़े होलसेलर से लाता है। होलसेलर कहां से लाता है? एजेंसी से। हर गांव शहर डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होती है, वहां से सप्लाई होती है, वहां से माल आता है। और एजेंसी कहां से लाती है सर? कंपनी से। क्योंकि माल बनाने वाला कौन और खाने वाला कौन? ग्राहक। पर एक और बड़ी ताकत बैठी हुई है, जो केवल 2-3% लोग होते हैं, केवल अपना चेहरा दिखाते हैं और बहुत सारा पैसा वो कमा के ले जाते हैं। वो बोलते हैं मेरी खूबसूरती का राज XYZ साबुन है। कमाल की बात है, एक हीरो जो करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिल पे चलता है, वो 55,000 रुपए की, 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल की ऐड कर रहा है। क्या लगता है वो उस मोटरसाइकिल पे चलता भी होगा? शायद नहीं। वो ऐड करते हैं, उनको देख के हम सामान इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई सामान चला 50 रुपए का, तो ईमानदारी से बताओ मेरे और आप तक कितने रुपए का पहुंचेगा सर? 50 का ही पहुंचेगा? कितने लोग बोल रहे हैं 50 का ही पहुंचेगा? कुछ बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये सब बिजनेस करने बैठे हैं। कमाल की बात है, RCM क्या बोल रहा है? बिचौलियों को हटा दो सर, बिचौलियों को हटा दो। कंपनी को सामान बेचना है, ग्राहक को सामान खरीदना है। यदि ये दोनों हाथ मिला लें तो फायदा दोनों का है या नहीं? कंपनी का माल मिल जाएगा, ग्राहक को शुद्ध सामान मिल जाएगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत है मिलावट की, सबसे बड़ी दिक्कत है। आप सुबह उठो, कमाल की बात क्या है, कितने लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं जो चाय पी रहे हो वो शुद्ध है? कितने लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जो बिस्कुट खा रहे हो वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है? सर आज कमाल की बात क्या है, हिंदुस्तानी आदमी की उम्र घटती जा रही है। और कमाल की बात क्या है, जो बीमारियां पहले 50 साल के बाद लगा करती थी, आज 25 साल से 20 साल से चालू हो रही है। कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि नहीं? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सर, दोस्तों आप सामान नहीं ला रहे बाजार से, आप बीमारियां खरीद कर ला रहे हो। और कमाल की बात है, बीमारियां खरीदने के पैसे भी दे रहे हो। तो कितने लोग हैं जो बीमारियां खरीदना चाहते हैं बाजार से? तो एक ही चीज कहूंगा दोस्त,
यहाँ सामान कितने भी चलते हैं, हर सामान पक्के बिल पे मिलता है। और जब पक्के बिल पे सामान मिलता है, एक सामान चलेगा तो एक यहाँ तक पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान में नकली नोट बन सकता था तो क्या नकली सामान नहीं बन सकता सर? yes, आज मिलावट इतने जोरों पे है, फलाना कंपनी पकड़ी गई, आप अखबारों में देखते हो, आप टीवी में देखते हो कि ये चीज की मिलावट पकड़ी गई। क्या लग रहा है सर, वो किसके अंदर जहर घोला जा रहा है सर? हमारे और आपके। मुझे बहुत ज्यादा कहने का शौक नहीं है, पर फिर भी आज मैं ये बात जरूर बोलूंगा। बीमारियां आज बचपन से चालू हैं। आप अपने बच्चे को 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, वो क्या लेके आएगा सर? क्यों सर? वो तो वही लेके आएगा। और वहां क्या क्या चीज वो खाता है, किस तेल में वो बनती है, तो सर वो नुकसान कर रही है या फायदा? यहाँ आप तो वो पीढ़ी बैठे हुए हो जिन्होंने बचपन में खूब दूध दही खाया है, घी खाया है, तब जाके हम बीमार हो रहे हैं। और आज की पीढ़ी का होगा क्या आगे चल के? क्यों सर? yes. जिस बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो, उसका फिर आगे क्या होने वाला है दोस्तों? आप कुछ सोच के देखो। ये आरसीएम, केवल आरसीएम की नजर से मत देखना, केवल इसे साबुन, तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया इसका बिजनेस मत समझना। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आ जाओ इस मिशन में। यहाँ अपने काम के साथ कर सकते हो, नौकरी के साथ कर सकते हो, दुकानदारी के साथ कर सकते हो, पर करना पड़ेगा इसे मिशन की तरह। यदि 2-4 साल मिशन बना लिया कि मुझे अपने दोस्तों को, मुझे अपने रिश्तेदारों को, मुझे अपने पड़ोसियों को स्वस्थ बनाना है, जाएगा उनका कुछ भी नहीं, जाएगा उनका कुछ भी नहीं, क्योंकि जा तो बचपन से और अब तक रहा ही है। yes. पर यदि मिशन बना लिया तो आने वाले 2 साल में देखेंगे कि आप भी पहले 2 साल तो इसे सीखने में लग जाते हैं, पहले साल 2 साल तो इसे विश्वास बनाने में लग जाते हैं। कितने लोग हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक आरसीएम है आज? yes. ऊपर से लेकर नीचे तक। देखो सर, बहुत सारे आरसीएम वाले भी नहीं है मास्टर जी, देख लो आप घुमा के। इसलिए कुछ लोगों का आरसीएम नहीं चलता, इसलिए कुछ लोगों का। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जीवन भर उनका चले भी नहीं, क्योंकि जिसे भरोसा नहीं है उनका चलना भी नहीं चाहिए। मैं आज जूते किसके हैं जी? आरसीएम। अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो बाजार से लाता या नहीं लाता? yes. मोजे किसके हैं? बट आरसीएम में नहीं होता तो आपने भी पहन रखी है या नहीं? बेल्ट किसकी है? यदि आरसीएम की नहीं पहनता तो बाजार से भी लाता कि नहीं? टाई किसकी है? कोट किसका है? रुमाल किसका है? और जेब में माल किसका है? बस ये क्या गरीब होते जा रहे हैं, सामान लाना के गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा सामान लाओ ना जिससे कुछ पैसा भी बने। मैं तो मजाक में दोस्त के कहने से जुड़ गया था, जुड़ना नहीं चाहता था, और अब तक इससे 65 लाख रुपए कमा चुका हूँ। हर महीने जब लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए महीना आता है तो फक्र महसूस होता है कि यार कुछ अच्छा काम किया। और कमाल की बात क्या है, ये बिजनेस नॉमिनी ट्रांसफर होता है। राजा की सीट पे कौन बैठता था? उसका बेटा। उसकी सीट पे कौन बैठता था? इस बिजनेस में सबसे बड़ी है सिक्योरिटी। कमाल की बात है, इसे सिक्योरिटी के लिए आप कर सकते हो। दोस्तों, बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, यदि हम बताने पे आए तो मतलब मैं क्या कहूँ। आज युवा पढ़ लिख के ये समझ रहा है कि मैं क्या करवाओगे। हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। क्या सबके लिए रोजगार कोई सरकार दे सकती है क्या? जितना दिमाग कई बार हम लगाते चले जाते हैं, वो ऐसे ही है कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया तो कुछ लोग होते हैं ना जी, हमें तो पता था जैसे कर्म वहीं गिरेगा। कुछ लोग फोटो खींच के चले जाए, पर कोई माइक अलाद उसे निकालने वाला। एक आदमी सीढ़ी लेके घुसा उस गड्ढे में तो उसे बड़ा खुश हुआ, बड़ा भला आदमी है। और जाते ही भाई साहब परिचय पूछा कि आप कौन? जो मैं हूं विचारक। तो आप कैसे गड्ढे में आए? जो मैं इसीलिए आया कि मैं जिसको सुनाने जाता हूं मेरी कोई सुनता तो है नहीं। तुम गड्ढे में फंसे हुए हो तो भाग कर जाओगे कहां? तो ऐसे विचारक तो आपको बहुत मिलेंगे, उपदेशक तो बहुत मिलेंगे, पर गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है, इकलौता ऐसा बिजनेस है जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। वो सिखाते हैं कि आप भी, वो अपना हाथ पहले बढ़ा रहे हैं कि आप भी कमा सकते हो, स्वास्थ्य कमा सकते हो। आज हमारे यहाँ पे मैं पालीवाल जी को बुलाऊंगा, फिर सुनील शर्मा जी को बुलाता हूँ। सर, एक ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे ऑलरेडी, एक बच्चा बाहर फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, बेंगलोर में अच्छा वेल सेटल परिवार है, उसके बावजूद उन्हें आरसीएम में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ये सरकारी मास्टर बैठे हैं, मास्टर जी, सुदेश मास्टर जी, अच्छी खूब 20-30 साल की नौकरी सरकारी है, इन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। हमारे बबलू चौधरी जी बैठे हैं, आप सब परिचित है टप्पल क्षेत्र में, 20-25 साल की नौकरी सरकारी है, इन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। हमारे बबलू चौधरी जी बैठे हैं, आप सब परिचित है टप्पल क्षेत्र में, 20-25 साल की नौकरी सरकारी है, इन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। हमारे
सर इन्हें जरूरत है पैसे के लिए कर रहे हो क्या आरसीएम की? क्यों सर ये देवेंद्र गोयल जी बैठे हैं अपना बढ़िया काम, कोई जरूरत है ना आरसीएम करने की? ये मास्टर जी बैठे हैं सरकारी नौकरी, इन्हें जरूरत है कोई आरसीएम करने की? फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं क्यों करूं। दोस्त करना है तो केवल इतना भी काफी है कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है, यहाँ शुद्ध सामान मिलता है। बाजार में कोई गारंटी नहीं है किसी सामान की, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ हाँ यहाँ गारंटी है, क्योंकि ये लोग हर सामान का पक्का बिल देते हैं। आप नमक भी खरीद के लाओगे तो पक्का बिल ले जाओगे। बाजार में कच्चे बिल पे 20 रुपए का नमक लेना वो आपका अधिकार है, और यहाँ 18 रुपए एमआरपी के बाद 15 रुपए का नमक मिलता है। सर समझदार कौन, जो 15 रुपए में 1 किलो पक्के बिल पे ला रहा है ट्रिपल रिफाइंड नमक, या फिर जो 21 रुपए 20 रुपए का नमक डबल रिफाइंड आ रहा है कच्चे बिल पे और पैसा विदेशों में पहुंचा रहा है? कौन समझदार है सर? सच्चा देशभक्त कौन? सच्चा देशभक्त कौन? जो स्वदेशी अपना रहा है और अपना पैसा कम से कम बचा रहा है। मैं और तो भारत माँ की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अपने तन को भरने में, अपने परिवार को भरण पोषण में वैसी फुर्सत नहीं मिलती। इतनी सेवा तो कर सकते हैं, क्या स्वदेशी अपना सकते हैं क्या? और खुशी की बात है आज मैं आपको और जिम्मेदारी दे रहा हूं, ये दुकान मास्टर जी सूरज भान जी की नहीं है, ये दुकान बादल जी की नहीं है, ये दुकान हम सबकी है। और यदि